हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करने वाले हैं सेक्शन 375 और 376 ऑफ आईपीसी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को भारतीय कानून बेहद आसान भाषा में पता चल सके, जिससे आप लोग अपराध करने से बच सकें। क्योंकि अगर आपको कानून ही नहीं पता होगा तो अपराध आप करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा सजा कब हो गई। चलिए खैर, हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 375 के बारे में। जो धारा 375 है आईपीसी की, वो ये बताती है कि किसी महिला के साथ बलात्कार की कंडीशंस क्या क्या है। वो 6 कंडीशन इसमें बताई गई हैं कि उन 6 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो रही है या एक से अधिक फुलफिल हो रही है तो माना जाएगा कि उस महिला के साथ बलात्कार किया गया है या बलात्कार हुआ है। तो वो 6 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि अगेंस्ट हर विल, उस महिला के विरुद्ध जाकर अगर कोई व्यक्ति उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है या बनाता है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा उक्त महिला के साथ बलात्कार किया गया है। दूसरी कंडीशन ये बताया गया है कि विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं है रिलेशनशिप बनाने में, वो आपको जानती भी है और उसका कंसेंट नहीं है, आपने उसके साथ रिलेशनशिप फोर्सफुली स्टैब्लिश कर लिया है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप फोर्सफुली स्टैब्लिश कर लिया बिना उसकी कंसेंट के, तो ये भी रेप हो गया। अब तीसरी कंडीशन ये बताई गई है कि अगर मान लो आपने, जो तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि महिला ने आपको सहमति दे दी है और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन उसमें एक लूप होल ये है कि अगर उस महिला ने आपको परमिशन दे दी है कि आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपने उसको जबरन धमकाया होगा, डराया होगा, लाइफ थ्रेट दिया होगा कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करती हो तब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने लाइफ थ्रेट में आके अगर आपको कंसेंट दे दिया है तो भी ये उसके साथ रेप होगा। बिलफुल रिलेशनशिप इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन ये हो गई। अब चौथी कंडीशन ये हो गई कि अगर कोई महिला है वो जानती है कि अमुक व्यक्ति जो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है वो उसका पति है, बल्कि वो जो व्यक्ति है वो जान रहा हो कि वो उसका पति नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, चौथी कंडीशन, कि ये भी बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगी। मतलब वो आदमी जान रहा है कि वो उसकी वाइफ नहीं है या वो किसी और की पत्नी है, लेकिन वो महिला नहीं पहचान पा रही, वो महिला जान रही कि वो मेरा पति है, तो ये कंडीशन भी रेप की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बलात्कार की कंडीशन हो जाएगी। और जो 5वीं कंडीशन बताई गई है, 5वीं कंडीशन ये है कि जो 5वीं कंडीशन वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। 5वीं कंडीशन में है कि कोई महिला कंसेंट तब दे देती है जब उसको आपने कोई इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ खिला दिया हो, नशीला या जहरीला पदार्थ खिला दिया हो, या वो ल्यूनेटिक माइंड की हो यानी पागल हो, जड़ हो, मंद बुद्धि की हो, उसको आपने बहला फुसला के जो है फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा। और जो छठी कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई लड़की है जो 16 वर्ष की या 16 वर्ष से कम की है, अगर आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो, चाहे उसने कंसेंट दिया हो, मतलब चाहे उसने सहमति जताई हो या ना जताई हो, वो रेप कहलाया जाएगा, क्योंकि वो बालिग अवस्था नहीं। लेकिन इसमें 16 साल वाली में जो है एक्सेप्शन है, अगर किसी व्यक्ति की वो पत्नी है तो पत्नी के साथ अगर फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, वो बिलो 16 या 15 ईयर्स है, तो वो जो है उसको रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 16 साल की महिला जिसकी विवाह नहीं हुआ है उसके साथ अगर आप उसकी कंसेंट में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो तो वो बलात्कार कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो गई है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो 6 ये बताई गई हैं, वो 6 टर्म्स एंड कंडीशन रेप को डिफाइन करती है। वो बताती है कि अगर इनमें से कोई एक फुलफिल हो जाती है तो कहा जाएगा किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया, यानी कि उसका जो है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी गई, उसके सामाजिक हास करने की कोशिश करी गई, मतलब उसका जो हम लोग कहते हैं ना उसकी अस्मिता पर आंच डाल दी गई है, तो बलात्कार कहलाया जाएगा। इसके लिए देखिए, बलात्कार के लिए जो पनिशमेंट की बात करी गई वो सेक्शन 375 में बताई गई है, सॉरी 376 में बताई गई। 375 में तो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वो कंडीशंस क्या क्या होंगी जो बलात्कार होएंगी, लेकिन सेक्शन 376 में बताया गया है कि वो जो है जो बलात्कार का आरोपी होगा, जिसने बलात्कार किया होगा, उसको मतलब 376 में बेसिकली कंप्लीटली डिफाइन किया गया कि उसको क्या क्या पनिशमेंट होंगी 376 में। लेकिन देखिए, जो बलात्कार का आरोपी होगा उसको जो है 7 साल की मिनिमम रिग्रेस पनिशमेंट होगी, यानी कि कठोर कारावास, मिनिमम कम से कम 7 साल उसको जेल में रहना होगा। और दूसरी कंडीशन इसमें बताई गई है कि अधिकतम जो सजा होगी इसमें 10 साल की होगी, रिग्रेस पनिशमेंट, यानी कि उसको लगातार जेल में रहना होगा, कठोर कारावास होगा, बहुत मेहनत करवाई जाएगी, ईंटें तोड़वाई जाएंगी उसे, समझ लो। और तीसरी चीज है, इसमें फाइन भी लगा सकती है कोर्ट, मतलब चाहे तो आपको रिग्रेस पनिशमेंट भी दे सकती है और फाइन भी लगा सकती है। ये दोनों कंडीशंस कोर्ट चाहे तो उसको फुलफिल करा सकती है, यानी कि जुर्माना भी दे देगी और सजा भी दे देगी। इस वजह से भैया दूसरे की अस्मिता पे हाथ डालोगे तो खुद की अस्मिता भी तो बचेगी नहीं ना, जेल तो जाना ही पड़ेगा।
और जो जो ये सबसे बड़ी चीज इसको बताऊं ना, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 376 जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें बेल ऐसे नहीं मिलती, जेल जाना पड़ेगा आपको। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी चीज इसमें क्या हो गया, कोई भी आदमी जो बेल पाने का अधिकार रखता तो है, लेकिन उसको जो है बेल मैटर ऑफ फैक्ट को देखते हुए इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे बेल मिलेगी। बेल पाना इसमें इतना आसान नहीं होगा। बेल कंप्लीटली ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होगी। यानी कि न्यायालय अगर चाहेंगे, न्यायाधीश महोदय चाहेंगे, उनको लगता है कि ये ग्राउंड्स हैं जिन पर हम बेल दे सकते हैं, तभी वो बेल देंगे, अदरवाइज बेल नहीं देंगे। बेल की कंडीशन इसमें, वैसे बेल मिलना इसमें बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता कि कोई भी वकील आपको मिलेगा कह देगा मैं बेल करा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस अगर कोर्ट में बैठे हुए हैं तो वो न्यायाधीश है, वो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। अन्याय अगर किसी महिला के साथ हुआ तो ऐसे ही न्याय आपको बेल पर नहीं छोड़ देंगे, सीधी सी बात। और दूसरी चीज, इसमें जो पनिशमेंट मैंने बता ही दिया कि 7 साल होगी मिनिमम, मैक्सिमम होगी 10 इयर्स की, और फाइन भी लग सकता है। और अगर किसी महिला के साथ आपने बलात्कार किया जो 16 वर्ष से कम की है, और उसमें आपको 20 साल की सजा और फाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया धारा 375 का और धारा 376 का। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो भैया किसी पर नजर डालने से पहले ना 10 बार सोच लेना, क्योंकि चाहे महिला हो पुरुष हो, सबकी अस्मिता बराबर है हमारे समाज में। हमारे समाज में समानता का अधिकार दिया गया है, तो इस समानता के अधिकारों का जो है समानता के तौर पे पालन करिए ना। किसी के समानता के अधिकार को, राइट टू इक्वालिटी और पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ का जो है मैटर हमारा ये है, उसको छीनो मत, क्योंकि हर व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए चलिए, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं पेशे से वकील हूँ, अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए मुझसे तो मैं आपकी करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मेरे आप नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा जो है सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।